तो दुआ करती हूँ अल्लाह इनकी रूहें फना करे, बस ले जाए इनको। ये चोर डाकू डकैत हैं, इनसे निजात का रास्ता यही है, जैसे ईरान और चाइना में जो कश्ती में भर के इनको डुबो देते हैं या फांसियों पर लटकाते हैं ना, इन सारे खानदानों की डायनेस्टी ख़त्म करें। वो जो बड़े दांतों वाला सिंध में बैठा हुआ है ना लंगूर, उसको भी ख़त्म, सबसे पहले तो उसको ख़त्म करें। नहीं, बिल्कुल नहीं, हम है ना, हम है, ले जाओ सारी पुलिस, ले जाओ सारी सिक्योरिटी, हम है ना, हम मरने खड़े हैं इमरान खान के लिए। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं फ़खर अब्बास, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाज़रीन, अभी मैं लिबर्टी चौक में मौजूद हूं, यहाँ पे एक एहतजाज हो रहा है। आप अगर यहाँ पे दिखाया जाए तो मेरे साथ कुछ यहाँ पे बच्चे मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि ये यहाँ पे क्या करने आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, मैं बच्चों की अम्मा हूँ ऐसे। अच्छा, आपने मास्क पहना हुआ, इस वजह से मैंने कहा बच्चों की अम्मा। ओके, सो आज आप यहाँ पे क्या करने आए, क्या जज्बा है आपका? जज्बा यही कि सब शदीद गुस्से में कि क्या पागलपन किया हुआ इन्होंने। व्हाट इज दिस पॉलिटिकल सर्कस? अगर इन्होंने अल्लाह पे ही छोड़ना था तो पहले दिन से छोड़ देते यार। क्या बदतमीजी, मतलब क्या जहालत है ये। We're fed up of these losers, बहुत बड़ा लफ्ज आ रहा था मुंह में वैसे तो। We're fed up of them, हम नहीं चाहते अभी हमें मजीद यहाँ। अगर इनको जितना लूटना है लूट लो, दफा हो जाओ यार, बस कर दो, खत्म कर दो, अब जान छोड़ो यार, क्या मुसीबत है। मतलब आज एहतजाज करने का मकसद क्या है आप लोगों का? एहतजाज करने का मकसद है जो ये इन्होंने ये पागलपन लगा रखा है महंगाई का। ठीक है। नहीं, व्हाट इज दिस, ना इतना लूट के कितना खून चूसेंगे हम, कितना करेंगे इनके लिए। असूलन तो हम सारे टैक्सेस देना बंद कर दें, यही हो सकता है। यही क्या चीज़ महंगी हुई है? हर चीज, इंसान के सिवा हर चीज महंगी है। ठीक है। पेट्रोल, रेंट्स बढ़ गए, स्कूल की फीसें बढ़ गई, खाने से रह गए, दालें, ऑल द थिंग्स की दालें। ठीक है, गोश्त तो वैसे गरीब, अच्छा सबसे बढ़ के चलो हम तो फिर भी माशाल्लाह ठीक है, वेरी गुड। लेकिन जो लोअर मिडिल क्लास है, जो लोअर क्लास है, जो बिल्कुल ही बेचारे सफ़ेद पोश तबका है, उनका क्या होगा? ये आहे अल्लाह सुनेगा, ये सब्र, हम सब्र करेंगे, हम सारी पाकिस्तानी, हम बड़ी स्ट्रॉन्ग कौम है, हम सब्र भी करेंगे, हम सब कुछ करेंगे, लेकिन देयर विल कम अ पॉइंट सबके सब सड़क पे निकलेंगे और इनकी ऐसी की तैसी ज़रूर फिरेगी, या नहीं तो क़यामत के दिन। इनको खुदा का खौफ नहीं आता, इन्होंने क्या करना है मरने के बाद। कब्र में पहली रात कहते हैं इस गंजे के पास इतनी दौलत है कि 98 लाख रुपया अगर ये रोज़ खर्च करें हम 100 साल तक, तब एक अकाउंट का हमारा एक इनका बनेगा। ठीक है, तो जब हज़रत उमर जैसी हस्ती का 6 महीने का हिसाब था, वो भी कहते हैं, ठीक है, तो इनका क्या होगा? ये कोई बढ़ के कोई चीज़, नाउज़ुबिल्लाह। तो फिर इनको शर्म हया कुछ खत्म हो गई है, इनके अंदर की हिस्से मर गई। इनकी तो जनरेशंस की जनरेशंस पता नहीं 7-8 पीढ़ियाँ खाएंगी आराम से बैठ के, अगर ये अभी रुक जाते हैं तो 10 पीढ़ियाँ खाएंगी। हमारा क्या हो रहा है? हमारा खून चूसा जा रहा है ना, जोंके बन के बैठ गई हैं हमारी जिंदगियों में। ये क्या करें कचरे को? ठीक है, जैसे कि वो आ गई हैं पाकिस्तान में, आपको क्या लगता है कि मुल्क जो है जनरल इलेक्शन की तरफ जाएगा? क्या इलेक्शन की तरफ ये जाएंगे? नहीं, ये लोग ये नहीं लेके जाएंगे इलेक्शन की तरफ, ये अपनी हर गंदी कोशिश करेंगे, सारी डर्टी ट्रिक्स प्ले करेंगे ये। ठीक है। इनको तो मैं तो दुआ करती हूँ अल्लाह इनकी रूहें फना करे, बस ले जाए इनको। आपको क्या लगता है कि कौन लीडर आएगा और कौन पाकिस्तान को आगे जाके? इमरान खान, सिर्फ इमरान खान, सिर्फ इमरान खान, और कोई। आपकी मैं एक इसमें इनकी एक बात में ऐड कर दूं कि आप पूछे थे ना कि इलेक्शन कराएंगे या नहीं कराएंगे। देखिए, अभी तक कोई भी ऐसा काम इन्होंने नहीं किया जो ये कर सकते हैं और इन्होंने ना किया हो। मुझे जो मर्जी आप पूछेंगे ना, गोलियां चला ली, मारने की कोशिश की, जहर देने की कोशिश की, अवाम को मारने की कोशिश की, गिरफ्तार करने की कोशिश की, हर चीज़ करने की कोशिश की, और अभी तक क्या हो रहा है? अल्लाह ताला बचा रहा है। ठीक है। और इंशाल्लाह ये इलेक्शन भी अल्लाह ताला करवा के देंगे, आप बेफिक्र रहें, ये जो मर्जी करें। क्या कह रही हैं आप? आपने एक वीडियो बनाई थी एक बच्चे की, कल 5 बच्चों की थी, जिसको 100 रुपया ब्राइब भी दे रहा था। आई वॉच योर वीडियोस। तो बच्चे को अकल आ गई है, रह क्या जाता है ये। अगर हम ख़त्म होने को तैयार है, हमारी जो अगली नस्लें तैयार हो चुकी हैं, वो भी इनको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है यार। सबको पता है ये चोर डाकू डकैत हैं, इनसे निजात का रास्ता यही है, जैसे ईरान और चाइना में जो कश्ती में भर के इनको डुबो देते हैं या फांसियों पर लटकाते हैं ना, इन सारे खानदानों की डायनेस्टी ख़त्म करें। वो जो बड़े दांतों वाला सिंध में बैठा हुआ है ना लंगूर, उसको भी ख़त्म, सबसे पहले तो उसको ख़त्म करें। ठीक है, जैसे कि बच्चे को पता चल गया है कि करप्शन क्या है, महंगाई क्या है, चोर कौन है, कौन पाकिस्तान को लूट रहा है। जैसे कि कल एक वीडियो हमने बनाई थी, उसमें वो 100 रुपया देने की कोशिश कर रहा है उसके जज्बा देख के, लेकिन उसने कहा कि मैं नहीं लूँगा, मैं रिश्वत नहीं लेता ना, मैं चोरों से रिश्वत नहीं लेता। इस पर क्या कहेंगे आप? यही तो शऊर है जो इमरान खान ने हमारे अंदर जगाया है। ठीक है। हम तो सोए हुए थे, वो जो क्या कहते हैं, वो बिल्कुल ही मतलब अंधेरों में रह रहे थे, हमें तो नहीं पता था। ये चंद
2-3 साल पहले मैं कहूँगी मुझे नहीं पता था, ये 9 महीनों में पता चला कि पॉलिटिक्स है क्या। और सब दुनिया कहती थी कि इट्स डर्टी, इट्स अ डर्टी गेम, पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम। अब समझ आता है हाउ फिल्थी इट इज। ठीक है, असम्बली तहलील हो चुकी है, आपको क्या लगता है कि अभी इलेक्शन होंगे 90 दिन के बाद? असूलन तो होने चाहिए, बिकॉज इमरान खान इज प्लेइंग बाय द बुक्स। ठीक है, इमरान खान ने कोई गलत, हर चीज़ लॉ के मुताबिक चला रहा है वो। ये लोग नहीं, इनको समझ आ रही कि हर चीज़ अगर ये भी लॉ के मुताबिक करें, थोड़ी सी इनकी इज्जत रह जाएगी, तो करवा दें इलेक्शन। इनको कोई नहीं पसंद करता, ये जितना चाहे ये जो कल इतना आर्टिफिशियल, ये सुपरफिशियल इन्होंने बनाया था इस्तकबाल। अरे यार, बच्चे को पता है 3-3 हज़ार में मासियाँ खरीद के लेके गए थे, और बिरयानी की प्लेटों पे गधे की बिरयानी खिलाई है इन्होंने। ठीक है, इसके ऊपर हमारी आवाम जो थोड़ी बहुत है, जिनको कुछ भी नहीं मिल रहा होगा, वो चले गए। लेकिन क्या पता, मतलब इनको ये समझ नहीं आ रही, इतनी जहालत इनके अंदर क्या भूसा भरा हुआ है। मेरे पास दूसरा लफ्ज़ है, वोंट यूज इट, लेकिन क्या भरा हुआ है इनकी खोपड़ियों में, जिनको नजर नहीं आता हाउ मच पीपल हेट देम। जैसे कि अभी पीटीआई के जो कारकुन है उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, और काफ़ी सारी गिरफ्तारियां हुई जी, गिरफ्तारियां हुई हैं, जैसे कि फवाद चौधरी हो गया और फराज चौधरी हैं। क्या आपको लगता है कि इमरान खान को गिरफ्तार कर पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम है ना, हम है, ले जाओ सारी पुलिस, ले जाओ सारी सिक्योरिटी, हम है ना। हम मरने खड़े हैं इमरान खान के लिए। ठीक है, हम हैं, हम निकलेंगे और हम साथ देंगे, मेरे बच्चे साथ आए हैं। अच्छा, इमरान खान को क्या आप मैसेज देना चाहेंगी? इमरान खान को यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप परेशान ना हो, आप नहीं घबराना, और मुझे पता है आप घबराने वाले नहीं, क्योंकि सारी आवाम आपके साथ है। हम पहले बुलेट लेंगे, हम आप तक नहीं पहुंचने देंगे। अल्लाह सबसे बढ़ के आपके साथ है। अल्लाह ने इज्जत दी है ना, जो हम खड़े में, उन्होंने तो नहीं हमें आर्टिफिशियली 3000 या खोता बिरयानी के साथ बुलाया है, या हम जमान पार्क में खाने के लिए तो नहीं जा रहे। हम तो खुद सुबह में जाती हूँ, बैठती हूँ थोड़ी देर के लिए, हम शिफ्ट लगा रहे हैं। हम औरतें समझते हैं ये लोग बहुत कमज़ोर मतलब जेंडर है। और सुना जा रहा है पीडीएम की तरफ से एक तहरीक चलाई जा रही है सोशल मीडिया पे कि वहाँ पे जमान पार्क के बाहर अल्कोहल चल रही है, उसके बाद जिस्म फरोशी हो रही है। क्या ये बात दुरुस्त है? पीडीएम खुद गलीस है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। वो बुड्ढे ने कितनी बकवास की थी औरतों के लिए, तितलियां कर रहा था। है, ये तो खुद गलीस गंदी ज़हनियत के सारी की सारी पार्टी वुमेनाइजर्स हैं, बहुत गलीस लोग हैं यार। इनके दिमाग में तो यही चल रहा है। इमरान खान ने कभी किसी की माँ बहन बेटी को कुछ नहीं कहा, पीटीआई ने कभी किसी माँ बहन बेटी के ऊपर कोई उंगली नहीं उठाई। हमें भी पता है कितना फिल्थ पार्टियों में चलता है इनकी। We never did say anything about them। बहुत शुक्रिया। चोर डाकू डकैत हैं, इनसे निजात का रास्ता यही है, जैसे ईरान और चाइना में जो कश्ती में भर के इनको डुबो देते हैं या फांसियों पे लटकाते हैं ना, इन सारे खानदानों की डायनेस्टी खत्म करें। वो जो बड़े दांतों वाला सिंध में बैठा हुआ है ना, लंगूर, उसको भी खत्म, सबसे पहले तो उसको खत्म करें। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे महंगाई मुकाओ के खिलाफ एक एहतजाज हो रहा था, इसी तरह आपको लम्हा ब लम्हा खबर देते रहेंगे, हमारे साथ रहिएगा।